सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम टू द चैनल ऑफ एजुकेटर्स। तो आज अपन डिस्कस करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का पार्ट 4 और आज का टॉपिक है एरर एनालिसिस। ठीक है, तो एरर एनालिसिस में अपन आज डिस्कस करेंगे एरर्स के बारे में और आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि एरर की ज़रूरत पड़ी कहाँ पर, यानी एरर की ज़रूरत क्या थी कि एरर अपन का यूज़ कहाँ पर हुआ। ठीक है, तो एरर कहाँ से है। देखो, जैसे अपन कुछ भी कैलकुलेशन करते हैं, कुछ भी मान लीजिए अपन पाई की वैल्यू फाइंड करें तो 3.14 के आगे इतने 1 ट्रिलियन वर्ड्स है। ये अभी एक उसमें आया था, एक थ्योरी में बताएगा कि उसके आगे 1 ट्रिलियन वर्ड्स है। तुम 3.14 एक एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, एक ट्रू वैल्यू नहीं है, एक मेजर्ड वैल्यू है बस। ये है अंतर। अब तुम्हें और सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, तुम 7th-9th में सर्कल्स बनाते थे और यहाँ पे ज्योमेट्री करते थे, तो इसमें सर क्या कहते थे कि जो आंसर शीट में जो आंसर दिया होता था वो कभी मैच नहीं करता था, बिल्कुल भी कभी नहीं किया होगा, क्योंकि थोड़ा सा 0.1 का अंतर आया होगा। एरर है, दिक्कत, बस जहाँ पर दिक्कत है वहाँ पर एरर है। तुम्हारी ज़िंदगी में भी एरर है यार। स्कूल में जो टीचर पढ़ाता है यार, वो तुम्हें वर्ड टू वर्ड पढ़ा पाता है, यानी कि यार बहुत से टीचर नहीं पढ़ा पाते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं टीचरों को कह रहा हूँ कि नहीं पढ़ा पाते, पढ़ा लेते हैं, पर कुछ लोग बिल्कुल वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ा पाते। अब मान लो 11th-12th में तो ऐसा नहीं होता है, 10th तक तो बुक्स से पढ़ाते हैं, 11th-12th में तो डायरेक्ट ओरली पढ़ाते हैं, तो ये एक वर्ड टू वर्ड मैच नहीं करता था, एरर है। अब इतना ब्रीफ में नहीं जाते, ये सब तुम 12th में आगे बहुत पढ़ोगे, पर बीत था नॉर्मल अपने में। तो देखो, एरर्स आर रिप्रेजेंटेड इन 3 वेज। अपने में जो एरर्स हैं उन्हें 3 वेज में डिफाइन किया जाता है। देखो, सबसे पहले आते हैं एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद आते हैं रिलेटिव एरर, तीसरे पे आते हैं परसेंटेज एरर। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपने परसेंटेज एरर। समझ में आया? ठीक है, अब बात करें आगे एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। देखो, एब्सोल्यूट एरर वो है, देखो अपन सबसे पहले अपन ने एक मीन ले लिया। ठीक है, ये अपन ने मीन लिया, लेते हैं जैसे मान लो 1+2+3+4 प्लस एन टर्म्स तक। ठीक है, उसके बाद अपन ने जितनी वो वैल्यूज़ हैं उनसे उसका डिवाइड कर दिया। ठीक है, द एब्सोल्यूट एरर। अब एरर कैसे निकलेंगे, एरर क्या है, चेंज, जो चेंज है उसमें। तो डेल्टा A1 ये अपन ने इधर पे किया है। देखो डेल्टा A1 इस वाली लाइन में, सबसे ऊपर वाली में डेल्टा A1, ए मीन जो मीन पूरा निकला उससे A1 को माइनस कर दिया, जो पूरा मीन निकला A2 क्या है, जितना उसमें चेंज है, ये कि क्या एरर है, कितना एरर है, उसको माइनस कर दिया, फिर A3 उतना माइनस कर दिया। तो ये पूरा क्या है, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, इसके बाद ये फाइनल रिजल्ट, जो एरर का पूरा फाइनल आंसर निकलना है वो है ये, यानी एन से डिवाइड करना है। तो 1/n डेल्टा A1 प्लस इन सब का प्लस कर देंगे जितनी भी वैल्यू आएंगी, और ये डेल्टा पूरा निकल आएगा एब्सोल्यूट एरर का। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, ओके। तो रिलेटिव एरर, अब रिलेटिव एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर अपन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब तुम इन सबको छोड़ो, तुम सबसे पहले बस एक फॉर्मूला याद कर लो, वो है ये वाला, रियल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू अपॉन रियल वैल्यू। ठीक है, रियल वैल्यू या फिर, और ये वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है, रियल वैल्यू, सॉरी, हाँ रियल वैल्यू है। ठीक है, तो रियल वैल्यू को याद कर लो, इसे तुम याद कर लोगे तुम्हारे आंसर आ जाएंगे। और ये दोनों फॉर्मूला सबसे ज़्यादा मेन है। देखो, एक ये वाला और एक ये वाला, और इसे हटा दो, इसे तुम समझ नहीं पाओगे। एब्सोल्यूट एरर निकाल पाओ पहले, और उसके आगे रियल वैल्यू से डिवाइड मल्टी वो ख़त्म कर दो, उसे डिवाइड कर दो। ये है सिंपल सा लॉजिक। समझ में आया? परसेंटेज एरर इंटू 100 सिंपल होता है, एब्सोल्यूट एरर अपन रियल वैल्यू इंटू 100, इसे तुम डायरेक्ट कह सकते हो रिलेटिव एरर इंटू 100। समझ में आया? सिंपल। अब एक क्वेश्चन है, बस ये 3 एरर थे अपने में पढ़ लिए अपन ने। अब एक क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। ठीक है, वैल्यूज़ है इसकी 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 एंड 1.33। इनकी मेन वैल्यू फाइंड करो, एब्सोल्यूट एरर फाइंड करो, रिलेटिव एरर फाइंड करो, परसेंटेज एरर फाइंड करो। सिंपल है। अब जितने बच्चों को ये सिंपल लग रहा है सॉल्व करो, जिन्हें समझ में नहीं आया क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व करवा रहा हूँ, सॉल्व करो। ठीक है, तो ये है आंसर अपना। देखो, सबसे पहले अपन ने मीन निकाल लिया, टोटल मीन आया 1.33 राउंडिंग ऑफ करने पे। ठीक है, अब अपन ने ये एब्सोल्यूट एरर पूरा निकाल लिया। ठीक है, ये पूरा एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, उसके बाद अपन ने मीन एब्सोल्यूट एरर पूरा निकाल लिया, इनका पूरा मीन, पूरी वैल्यू का मीन करके ये निकला है। रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे,
एब्सोल्यूट एरर अपॉन रियल वैल्यू। ठीक है, ठीक है। तो अपन ने रियल वैल्यू कर ली, ये वाला कर लिया, तो 0.15 आया। और परसेंटेज एरर में अपन ने कहा था कि इसका पूरा इंटू कर देंगे, तो ये आ गया अपना आंसर। सिंपल, समझ में आया? ओके। अब प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। अब जैसे मान लो तुम कहते हो कि अब कोई एक वैल्यू है जेड इज इक्वल टू ए प्लस ए बी। अब जेड में कितना चेंज होगा? जैसे मान लो ए में थोड़ा सा एरर है, बी में थोड़ा सा एरर है, तो टोटल जेड में भी तो कुछ एरर होगा। ठीक है, तो जेड का जो एरर है वो जेड प्लस माइनस, यानी माइनस करेंगे या प्लस करेंगे तो डेल्टा जेड आएगा। देखो पहले सबसे पहले अपन ऐसे ले रहे हैं। ठीक है, ए में भी कुछ एरर है तो उसका प्लस माइनस। ठीक है, अब इसमें अपन ने ए प्लस बी को कॉमन ले लिया, प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी को कॉमन ले लिया। ठीक है, ए प्लस बी क्या है? जेड, तो जेड से जेड कैंसिल हो गया, तो ये अपने पास फाइनल आंसर आ गया ये। ठीक है, और इसका डायरेक्ट भाषा में बोले डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, ऐसे ही सेम इधर पे माइनस किया, प्लस माइनस ही आएगा। ए माइनस बी क्या है? जेड। सेम ऐसे ही अपन वेक्टर्स में सब्ट्रैक्शन पे करेंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन पे अपन का आंसर आ गया डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी। इन तुम देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम आता है, समझ में आया? अब मल्टीप्लिकेशन है डिवीजन, यानी देखो मल्टीप्लिकेशन है तो जेड इज इक्वल टू ए बी। अब देखो जेड में ए प्लस माइनस जेड, ए प्लस माइनस जेड। ठीक है, अपन ने ये वाली पूरी वो कर ली। ठीक है, देखो इसमें वन प्लस माइनस इसका कॉमन ले लिया जेड, इसमें ए कॉमन ले लिया, इसमें अपन ने वन कॉमन ले बी कॉमन ले लिया, तो ये स्टेप आ गई। इसके बाद अपन ने सब कुछ ए बी को कॉमन ले लिया तो ये बचा, तो इसका क्या आंसर आया? लास्ट है तो ये है। सेम ऐसे ही डिवीज़न में करेंगे। डिवीज़न में ये अपन ने किया टोटल ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपन बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, तो इसके बाद ये आंसर आ गया, बी ए बी कॉमन ले लिया अपन ने, फिर ए बी इन्वर्स हो गया और जेड इज इक्वल टू ए बी था ही, तो ये अपन का डायरेक्ट आंसर आ गया। बस इसी के साथ ये सिंपल सा टॉपिक था, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो। द लेंथ एंड ब्रेड्थ गिवन है। ठीक है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ एरर विद लेमन एरिया ऑफ लेमिना विद एरर लिमिट्स। सिंपल, मैं सॉल्व कर देता। एल प्लस डेल्टा एल, तो अपन ने इसकी वैल्यू ली एल की और डेल्टा एल की, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, लेंथ की वैल्यू आ गई। ठीक है, करेक्ट एरिया निकलेगा एल बी 2.3 इंटू 1.6 3.68। अब जो फ्रैक्शनल एरर होगा, फ्रैक्शनल एरर फाइंड कर लिया, आंसर आ गया नॉर्मल डाइट कैलकुलेट करके पूरा। ठीक है, सिंपल एज दैट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये होमवर्क है, ये तुम लोग कर लेना। ये सॉल्व करने की कोशिश करना, बहुत सिंपल है, बी इज इक्वल टू आई आर, नॉर्मल सा फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, और उससे पहले इसका सॉल्यूशन भी दे देता हूँ। ये है पूरा इसका सॉल्यूशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, मिलते हैं बाद में एक नए चैप्टर के संग। तो इसी के साथ यूनिट्स एंड मेजरमेंट फुल चैप्टर कंप्लीट। अब अपन लेके आएंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और कुछ नया सब्जेक्ट भी ट्राई करने की सोच रहा हूँ। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक।